तो देख सकते हैं अभी हम जो है कचहरी में हैं राजभवन के पास, और यहाँ पे जो है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। मामला क्या है जानेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं। मामला क्या है और आगे इन लोग क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग माननीय वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, उनके आह्वान पर ईवीएम के विरोध में भारत के 567 जिलों में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। ये हमारा आंदोलन का दूसरा चरण है। तीसरे चरण में 16 जनवरी को रैली प्रदर्शन और चौथे चरण में 31 जनवरी को ईवीएम के विरोध में हम लोग केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे। तो भारत के अंदर जो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम के संदर्भ में एक ऑर्डर आया कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। तो उस बात को लेकर हम लोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उसकी मांग कर रहे हैं। और इसके पीछे कई कारण है। एक तो ईवीएम के द्वारा ऐसे देश भर से बहुत सारे सबूत बाबर मेश्राम साहब ने इकट्ठा किए और सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया हुआ। चुनाव आयोग के सामने भी कई सारे दलीलें दी, लेकिन चुनाव आयोग उसको मानना नहीं चाहता है। तो चुनाव आयोग को केवल चुनाव कराने का अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग खुद पार्टी बनकर ईवीएम से ही चुनाव कराने पर तुली हुई है, जिसके वजह से देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ा हुआ है। भारत का किसान आंदोलनरत है, विद्यार्थी आंदोलनरत है, नौजवान आंदोलनरत है। अभी ड्राइवरों का इतना बड़ा आपने देखा आंदोलन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वर्तमान की जो सरकार ईवीएम से चुनी गई है, यह संविधान के विरोध में जाकर ऐसी पॉलिसी बना रही है जिससे केवल पूंजीवाद का विकास हो रहा है, अडानी अंबानी का विकास हो रहा है, भारत के आम नागरिकों का विकास नहीं हो रहा है। वो तो ठीक है, पर ईवीएम से चुनाव कराने में दिक्कत कहाँ है? ईवीएम से जैसे झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, हाँ। तो केवल एक ही पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी रहे, हर एक जगह अलग अलग सरकार बन रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रहा है, कह रहा है कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता, तो भारत के संविधान में जो भारत के नागरिकों को अधिकार मिले हुए उसका वायलेशन हो रहा है ईवीएम की वजह से। तो उस अधिकार की रक्षा करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग ईवीएम चुनाव क्यों करवा रही है? दुनिया के जितने भी यूरोप और अमेरिकन देश है, उन देशों ने जो पहले ईवीएम से चुनाव करवाए, लेकिन जब उनको उनकी धोखाधड़ी पकड़ में आई कि ईवीएम से फ्रॉड भी हो रहे हैं, वोटों की चोरी भी हो रही है, तो उन्होंने अपने देश में ईवीएम को बैन कर दिया। और अभी आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी बैन कर दिया। तो दुनिया के जितने भी देश हैं वो ईवीएम पर बैन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोटों की धोखाधड़ी होती है। तो भारत के अंदर चुनाव आयोग क्यों कराना चाहती है? तो इसलिए हम लोग भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करने के लिए, और ऐसे बहुत सारे सबूत है। एक सबूत मैं बताना चाहता हूं आपको। प्रत्याशी चुनाव लड़ा, अपने पोलिंग बूथ पर वोट दिया, और पोलिंग बूथ पर वोट देने के बाद जब उसकी काउंटिंग में, जब उसका ईवीएम मशीन में पेटी खोली गई, तो उसमें उसका वोट ही नहीं निकला। तो प्रत्याशी ने कहा कि भाई, अगर मेरे परिवार के लोगों ने वोट नहीं दिया होगा मान लेता हूं, लेकिन मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, क्या मैं अपना वोट भी दूसरे को दे दिया? तो ऐसे बहुत सारे सबूत है जिससे अब ईवीएम पर अब भारत के नागरिकों का विश्वास नहीं है। वो उस चुनाव को खत्म करना, ईवीएम से चुनाव बैन करना चाहते हैं। तो इसके लेकर अभी आपने देखा कि कई जगह लोगों ने ईवीएम मशीन तोड़े भी। तो लोग ईवीएम मशीन तोड़ रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग जो है ईवीएम से चुनाव कराना चाहती है। तो ये देश के लोकतंत्र और संविधान के विरोध में है। इसलिए हम लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, संविधान का अमल होना चाहिए। अगर ये ईवीएम से चुनाव होते हैं, तो जिस तरीके से ईवीएम से चुने वाले लोग चुने हुए सरकार में भारत के संविधान को जंतर मंतर पर जलाने का काम किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि संविधान को किस तरीके से वो बदलने की बातें कर रहे हैं। वो इसीलिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग जब लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर, तो उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, ईडी लगाई जा रही है, सीबीआई लगाई जा रही है। तो ये जो खेल चल रहा है, उसका मतलब ये तानाशाही तरीके से सत्ता का उपयोग करके ये लोकतंत्र संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके विरोध में पॉलिसियां बन रही है, लोग सड़कों पर आंदोलनरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में अब तक अगर सबसे ज्यादा लोगों ने आंदोलन किया होगा, तो वो बीजेपी सरकार में किया होगा। ईवीएम कब से आई है आखिर में? ईवीएम का कब से चुनाव हो रहा है? ईवीएम से सबसे पहले उपयोग उसका 2004 में किया गया, फिर इसका उपयोग 2009 में किया गया। जब कांग्रेस की सरकार आई, तो बीजेपी के आरवाड़ी सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए, और इन्होंने ही कहा कि ईवीएम से लोकतंत्र खत्म हो रहा है।
तो उस समय लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो आज लोकतंत्र कैसे खत्म नहीं हो रहा है, ये सवाल है उनको। तो ये बीजेपी के लोगों ने ये सवाल खड़ा किया था, तब सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 273 का ऑर्डर आया था। तो इसलिए वर्तमान में भी नाम बतला दीजिएगा, क्या नाम बतलाए आप? आरवाड़ी और सुब्रमण्यम स्वामी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में कौन थे वो? बीजेपी में थे उस समय। अभी कहाँ है वो? अभी है ना? अभी भी है, अभी बीजेपी अभी में भी ही है। है, पर ऑर्डर तो है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो तो है ना ऑर्डर, उसको भी डिनाई कर दिया आप। और अगर ईवीएम सही है तो 20 लाख ईवीएम गायब क्यों हो गई? और जो पर्चियां निकल रही है ईवीएम मशीन से और जो गिनती आ रही है वो मशीन में ईवीएम में, तो दोनों का मिलान 100% क्यों नहीं कर रहे आप, अगर सही है तो? और आप ये आरोप लगाते हैं कि विपक्ष हारने की डर से कह रही है ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए। तो भाई जनता को, जो वोटर है, भारत का नागरिक है, उनको फैसला करने दीजिए ना। अगर आपके पास इतना ही जनमत है तो बैलेंस चुनाव होने दीजिए, फैसला खुद ही हो जाएगा। आप क्यों ईवीएम को बचाना चाहते हैं? तो ईवीएम से फ्रॉड हो रहा है, इसलिए ईवीएम को बचाना चाहते हैं। अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। विजय प्रताप भारती, प्रदेश प्रभारी, भारत मुक्ति मोर्चा, झारखंड। देख सकते हैं और भी कुछ यहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन लोग का जो ईवीएम को लेकर परेशानी आ रही है, इनको लेकर ये लोग आंदोलन जो है करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे उसे? जय जोहार सबको। सवाल बोलिए सर फिर से। जो आप लोग धरना दे रहे हैं ईवीएम को लेकर, ईवीएम में क्या गड़बड़ी है जिसको लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? ईवीएम में आपको इस लोकतंत्र देश में क्या सही लग रहा है? कुछ भी सही नहीं है। अगर सही रहता तो महिलाएं सड़कों पे नहीं उतरते, ड्राइवर सड़कों पे नहीं उतरते, हमारे युवा रोजगार करने के रास्ते में रहते, बेरोजगार होकर सड़कों पे नहीं उतरते। तो अगर ईवीएम से चुनाव होती ट्रांसपेरेंसी होकर, तो हमारे लोगों को आज जो समाज देने वाला था वो समाज आज 5 किलो अनाज के लिए महीना भर इंतजार करता है। तो उसको 5 किलो अनाज आप क्यों दे रहे हो? उसको रोजगार दीजिए ना, उसको आप शिक्षा दीजिए, तो वो लाइन पे खड़े नहीं होगी। तो ये सब जो है ईवीएम के द्वारा ही हो रहा है, और इसलिए ईवीएम से ये लोग करवाना चाहते हैं कि ईवीएम के द्वारा जो है, जो लोगों के जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दों को वो लोग उठाते नहीं है। जैसे युवाओं का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार पे मुद्दा होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के होना चाहिए। सरकार उठाती है, ईवीएम पे आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ईवीएम पे हमको बताइए कि ईवीएम जो है कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है ईवीएम के द्वारा, और सरकार तो आते जाते रहती है। बिल्कुल सही कहा, सरकार आते जाती रहती है, लेकिन जब 2004 से लेकर के अभी वर्तमान में 2023 तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार रही है, दोनों की साझा सरकार रही है। तो जब 2004 से लेकर 2023 तक इतनी बेरोजगारी, इतना जो आत्महत्या जो हमारे युवा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? महिलाओं को निकलने में अब डर लगता है। पहले क्या था, गुलाम भारत था, तो महिलाएं बेझिझक रात में 12 बजे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक भी आराम से होकर आ जाती थी। लेकिन अभी महिलाएं इतनी असुरक्षित है कि बिना किसी पुरुष जो घर में रहते हैं, भाई हो या पिता हो, उनके साथ ही दुकान तक जाती है। उनको इस तरह से असुरक्षित कौन कर रहा है? तो ये इस असुरक्षित